श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभित स्रवदाश्रिते श्री राधिके तव कदाचरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। भक्ति विस्तरी दिन दिन ऐसे रवि की किरनी हरे तम जैसे तात भवन में संपत्ति घनी मन व्रज क्रम सो प्रभु की गनी। श्री महाप्रभु देववन में विराजमान है और सहज भाव से मधुर वाणी में अपनी करुणा भीनी दृष्टि से जन साधारण के हृदय में जो अत्यंत दुर्लभ प्रेम रस है वे उससे प्रदान कर रहे हैं। जो भी शरण में आ जाए उसे क्रमशः उस भक्ति की ऊंचाई पे चढ़ा देते हैं। जब देखा कि सब तरह से भक्ति का वर्णन किया, मथुरा लीला का वर्णन, फिर ब्रज लीला का वर्णन, ब्रज की रीति प्रीति अन्यास जो सहज प्रीति है ब्रज की, इसका वर्णन किया। फिर देखा कि अब हृदय में अधिकार प्राप्त हो चुका है हमारी बात समझने का, जिसलिए महाप्रभु का अवतरण हुआ है, उस बात को समझने का अधिकार प्राप्त हो चुका है। फिर अपनी रीति सहज जो प्रेम रस की पद्धति है उसका वर्णन किया। अब निज धर्म आपनो कहत तहां नित्य वृंदावन रहत बहत प्रेम सागर जहां। जिसकी स्थिति, इस प्रेम रस की स्थिति, नित्य वृंदावन की स्थिति श्री राधा जुग चरण निवास, श्री महारानी जू के गोरे चरणार विंद हैं। सहज भाव से यदि कहा जाए तो वृंदावन का आश्रय, वृंदावन के प्रेमी जनों का संग, यहाँ के रसिकों का संग, उनकी बताई हुई उपासना, श्री जी के अतिरिक्त अन्य कुछ न रह जाए। एकमात्र केवल प्रिया जी, राधा चरण की अनन्यता, वे इस रस का अधिकारी है। इस रज का सेवन, युगल मंत्र का जप, रसिकों का संग, तो बिना प्रयास के कोई भी महाभाग्यशाली यदि इसका आश्रय लेता है, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी कठिन क्लेश के, उसे सहज में श्री श्यामा श्याम स्वीकार कर लेंगे।
वे श्यामा श्याम की सेवा का अधिकारी हो जाएगा। ऐसे भक्ति का विस्तार कर रहे हैं, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, जन जन के हृदय में भक्ति को स्थापित कर रहे हैं। ऐसे भक्ति की महिमा श्री महाप्रभु जी प्रकाशित कर रहे हैं। जैसे सूर्य जब प्रकाशित होता है तो अंधकार बिना प्रयास के हटने लगता है, रवि की किरण हरे तम जैसे। ऐसे महाप्रभु जी भक्ति का विस्तार कर रहे हैं। श्री व्यास मिश्र जी के यहाँ खूब धन संपत्ति है, बादशाह के द्वारा सम्मानित है, खूब विपुल संपत्ति है। इस संपत्ति को ना श्री व्यास मिश्र जी ना महाप्रभु जी अपना कोई नहीं मानता। इस समस्त वैभव प्रभु का है। मन क्रम वच सो प्रभु की गनी, ये प्रभु की संपत्ति, प्रभु का वैभव है। जो फंद है बस इतना है, ये वस्तु मेरी है। वो चाहे कहीं भी हो जाए, कहीं भी आपका इस कुछ भी ले लीजिए, उसमें इतना हो जाए कि ये मेरी वस्तु है, अब बंधन होगी। और इतना ही भाव बस बदलना है कि ये प्रभु की वस्तु है, उनकी सेवा के लिए बस हम स्वीकार किए हुए। ये शरीर भी मेरा नहीं है, प्रभु की वस्तु है, प्रभु की सेवा के लिए इसका उपयोग करना है। इसको स्नान, इसका दुलार, इसको खान पान केवल प्रभु की सेवा के लिए। तो आप देखो, जहां रहो, जैसे रहो, जीवन मुक्त हो। बंधन इतना ही है कि ये मेरा है, अब मेरा है तो इसको भोग चाहिए, भोग है तो बंधन है, बंधते चला जाता है। और जहां ये बात आ गई मेरा है तो केवल प्रभु है, सब कुछ उनका है, बस उसी क्षण मुक्त है। अब स्थिति जैसे जैसे कृपा से बढ़ती जाती है, गाढ़ होती जाती है, वो देख पाता है सब कुछ प्रभु का है, हमारा कुछ नहीं है। जननी जनक सुखित अस भये, प्रभु उत्सव साजे नित नए। बड़े प्रसन्न होते हैं श्री व्यास मिश्र जी, श्री तारा रानी जी। नित्य नित्य श्री ठाकुर जी के नवीन नवीन उत्सव, श्री राधा वल्लभ लाल जी के लिए जो उत्सव होते हैं, एक वर्ष में दिन 365 और 366 367 उत्सव होते हैं हमारे राधा वल्लभ जी के। कई बार एक दिन में 2-2 उत्सव होते हैं। ऐसे में नित्य नवीन उत्सव है, नित्य नवीन दूल्हा दुल्हन है। जब मन आता है तब सखियों के हृदय में आई, तब विवाह तो लिखा रहता है उस पर, आज श्री जी का ब्याहुला है। ऐसे उत्सव में भी उत्सव होता है। जैसे झूलन उत्सव है तो संध्या को देखो वहां लिख रहा है कि आज ब्याहुला है श्री जी का। नवीन नवीन उत्सव, इससे बड़े प्रसन्न परिकर्जन, प्रभु के उत्सव में शामिल होना, उनके उत्सव मनाना महामहिमाशाली है। अगणित जनपथ भक्ति लगाए, करना नहीं की जा सकती। ये तो कृपा बपू हैं, जो शरण में आगे उसे सहज रूप से श्यामा श्याम की प्राप्ति करा दी। जगत नींद सोबत सु जगाए, जो विषय में भूले हुए हैं, मोह निद्रा में सोए हुए हैं, उन्हें जगाया, टेरा पुकारा उन्हें। और श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, सोयो हुतो विषय मंदिर, अर्थात संसार में भूला हुआ था तो हित गुरु टेरी जगायो। आवाज दी, हे कहाँ भूला हुआ है, वापस आ, चल। ये जीवन इसलिए प्राप्त नहीं हुआ कि व्यर्थ में इसे गंवा दे, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। वापस आ, लौट। हित गुरु टेर जगायो। उनकी कृपा से अब तो व्यास विहार बिलोकत, सुख नारद मुनि गायो। ऐसी अद्भुत स्थिति प्राप्त हो गई। प्रभु की सेवा सुहित करें, आप पाक रचि भोग सुधरे। 5 आरती 7 सुभोग, समय समय अर्पे प्रभु जोग। अपने हाथ से श्री महाप्रभु जी रसोई करते हैं श्री जी की, अमनिया स्वयं ही बनाते हैं और अपने ही हाथों से श्री जी को अर्पित करते हैं, स्वयं सेवा करते हैं। 5 आरती 7 भोग, समय समय के अनुसार जो अष्टयाम की सेवा है उसके अनुसार सेवा करते हैं।
वृथा न को पल छिन जाई, प्रभु चरितन सो प्रीति सुभाई। दंपति जन्म कर्म गुण गावे, सादर महाप्रसाद ही पावे। ये बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात है। वृथा न को पल छिन जाए, एक क्षण भी यदि कुछ और है तो आप परेशान हो जाओगे निश्चित। नाम, वाणी, सेवा, दर्शन, बस इसी में समय बीतना चाहिए। यदि इसके अतिरिक्त कुछ और है मन की व्यवस्था, तो आप देखना आपके हृदय में एक पीड़ा होगी, एक क्लेश रहेगा, एक अशांति रहेगी। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। बड़े बड़े महापुरुषों की ऐसी अद्भुत स्थिति कैसे हुई? उन्होंने कोई क्षण व्यर्थ नहीं गवाया। एक समय, एक कभी गिरिराज जी में संत भगवान विराजमान है, महीने में मधुकरी आ जाती है, एक महीने की मधुकरी इकट्ठी आ जाती है, और उस मधुकरी को सुखा लेते हैं और ताजा नहीं पाते हैं, जैसे अभी बना ऐसा नहीं पाते हो। कहते हैं कि यदि एकदम ताजा पाया जाएगा तो उससे निद्रा आदि बढ़ जाएगी, हृदय में मांग हो जाएगी और ज्यादा इस सब विषय की। तो उस रोटियों को मधुकरी, केवल रोटी लेते हैं, सब्जी आदि भी नहीं, उन्हें सुखा लेते हैं, तार में पिरो पिरो के सुखा ली, उसको फिर रख लिया, और जब दिन में एक बार हल्का आहार लेते हैं, बस पानी के साथ या वैसे पा लिया। अवस्था 75 वर्ष की है, और ये ऐसे लगते नहीं कि 75 साल उम्र हो गई, लगा 40-45 वर्ष की अवस्था, ना बाल ही झड़े ना कुछ, इतनी स्फूर्ति शरीर में। 2-2.25 घंटे में गिरिराज जी की परिक्रमा कर लेते, नित्य विराजमान है ऐसे। कैसे? एक क्षण व्यर्थ नहीं, निरंतर भजन में ब्रह्मचर्य, उचित आहार, बस जितनी आप बढ़ा दोगे खुराक वो बढ़ जाएगी, जैसा अभ्यास बना लोगे वैसा बने। इस शरीर की, इस मन की बड़ी सहज बात ये, इसको जैसा बना लो वैसा हो जाएगा। आप नियम ले लो कि बस मैं एक ही समय पाऊंगा और बस, तो आप देखो कुछ समय बाद, कुछ दिन तो दिक्कत होगी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन लगेगा, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, ये होगा। फिर 2-4 दिन में उसका अभ्यास बन जाए, क्योंकि बहुत पुराना इतना ज्यादा खाने का अभ्यास हो गया ना। आप कह लो बस उचित ही पाऊंगा, आवश्यकता नहीं। अरे बड़ी बड़ी बाहर की चीजों में क्या क्या महाराज जी तो कृपा करके नित्य बताते हैं। दवाइयों में मछली का तेल, क्या क्या पड़ता है। एक वो ये जो क्या होता है, बर्गर वगैरह, सैंडविच वगैरह बनते हैं, तो इनको अच्छा रखने के लिए एक कहते हैं, एक बैक्टीरिया डाला जाता है उसमें, तभी वो फ्रेश रहेगा, नहीं तो वो नहीं रह सकता फ्रेश। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे 1-2 दिन पुरानी है, उनको तत्काल ऐसे चौंका वौका लगाया बढ़िया, तो हमें नाम अमीनो ऐसा कोई नाम है, वो डाला, वो ऐसा लगता है कि बड़ा स्वादिष्ट, जी कहते हैं टेस्ट बड़ा बढ़िया लगता है। वो है कैसे 2-4 दिन पुराना, और बुद्धि का क्या दशा होगी, प्रमाद बढ़ेगा, तमोगुणी वृत्ति बढ़ेगी, अब इधर वृत्ति लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। अब बैक्टीरिया उसमें पड़ा है, सहज है, जैसे जो सहज है दही है, उसका प्रोसेस है, उसमें कुछ डाला नहीं जा रहा, उसकी प्रक्रिया है। लेकिन जो अलग से किसी को हानि करके फिर पहुंचाए, फिर क्या होगा, उसके अंदर जो वृत्ति है उसकी यूनि, वो प्रभाव पड़ेगा पड़ेगा बुद्धि को, वैसी दशा हो जाती है। तो जैसा आप अभ्यास डाल लें वैसा हो जाएगा। अच्छा अभ्यास डाल लो, भगवान ने कृपा करी है। नित्य नवीन उत्सव, और एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता भगवत स्मरण के बिना, एक क्षण भी, हर समय अपने। इतनी बात यदि स्वीकार हो जाए ना, तो आप सच्ची मानिए, किसी बात की ना तो चाह रह जाएगी, ना और कोई मांग रह जाएगी,
ना ही कोई परेशानी होगी, कि ये कुछ नहीं, एक क्षण हमें बिना नाम वाणी के उनकी लीला गायन के रहना नहीं, इतनी बात स्वीकार कर ले। इसका बड़ा महिमा है। एक हंस दास करके संत हुए हैं, नवीन अवस्था थी, उनका विवाह हुआ। कुछ ही समय बाद एक गोपालाचार्य जी महाराज निम्बार्क संप्रदाय के थे, उनसे उन्होंने दीक्षा ले ली। अब हृदय में उसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैं बस अब इस संसार में बंधना नहीं चाहता। उनके हृदय में ऐसा वैराग्य जगा। उन्होंने कहा कि जब आप ही नहीं रहोगे तो मेरा क्या कार्य, हम भी वैराग्य होकर रहेंगे। और उनके पिता जज, और उनके पिता भी बहुत अच्छे धन संपन्न, वे यहाँ आए, गुरु चरणों में प्रणाम किया। ज्यादा दिन नहीं हुए थे शादी, कुछ ही दिन दीक्षा हो गई। बस उसका प्रभाव, संत का सानिध्य है, बस अब हम भजन करना चाहते हैं। एक दो बार तो कहा कि आप जानकर, नहीं बस दृढ़ निश्चय है, मैं अब भजन करना चाहता, अब ये सब संसारिकता नहीं चाहिए। वैराग्य दिया, वेश दिया, मंत्र दिया, और कहा तुम गिरिराज जी में रह के अमुक स्थान पे भजन करो। और उन जो सखी थी उनसे कहा राधा कुंड के समीप वे स्थान है, यहां रहकर भजन करो। गुरुदेव के निर्देश से वे भजन करने लगे। जो सखी थी उनका नियम था महावाणी का पाठ और मंत्र का जप। बस एक बार बस निकलती, मधुकरी मांग लाती, तो उसी से 2-2, 3-3 दिन तक, और एक ही बार पाना है बस। कक्ष बंद अपना, जो कुटिया थी, निरंतर उसमें। कुछ ही दिनों में सो श्यामा श्याम की कृपा हो गई। श्यामा श्याम नेत्रों में झलकने लगे, सामने आ गए। जैसे जैसे भजन बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, और केवल प्रभु से अनुराग है, तो एक दिव्यता आने लगती है, आकर्षण बढ़ जाता है। तो कोई, जब वह मधुकरी को निकलती तो कोई थे, उन्होंने देखा, उनकी वृत्ति दूषित हुई उन्हें देखकर। अब सीधा तो कुछ कर नहीं सकते, भय भी था कि भजन करने वाले हैं। तो कई दिनों तक देखते रहे, कब आते हैं, कब क्या, पूरा उसकी छानबीन, और वो सहज कहीं इसका विचार ही नहीं। एक दिन मधुकरी को गई, तो संध्या का समय था। जो व्यक्ति उन्हें दूषित वृत्ति से देखता था, वे उनके आने से पहले उनकी कुटिया के अंदर चला गया। कुटिया में अंधकार था। वे आई और ऐसे बंद करी तो सामने वे आके खड़ा हुआ। एक बार पहले चेतावनी दी, फिर देखा ये ऐसे सहज नहीं माने, शांत हो गए। बस अपनी स्मृति में देखा, उनकी जगह, अभी की घटना है, उन्हीं सखी की जगह भयंकर सिंघनी खड़ी है। दहाड़, वो तो हाहाकार करने लगा, चिल्लाने लगा। जैसे तैसे मारा नहीं, छोड़ दिया, बाहर आ। सोच लघु शंका उसी समय तत्काल, केवल आश्रय ले लिया वाणी जी का, निरंतर एक क्षण भी मन कृपा हो गई। उनके पति भी भागवत जी का पाठ, बाद में भी बहुत बड़े भागवत आचार्य हुए। भी 100 वर्ष 150 वर्ष पुरानी बात है। यहाँ व्यर्थ समय यदि हमारा बंद हो जाए ना, व्यर्थ फलाप, व्यर्थ की चर्चा, हर समय इतना, एक बार यदि स्वाद लग जाए ना नाम वाणी का, फिर नहीं छोड़ सकते। सेवा का नहीं, हर समय। तो महाप्रभु जी निरंतर, बस कोई क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता। कभी नाम, कभी वाणी, प्रभु के चरित्रों का गायन, सेवा। खोली दिए जो कुंज रस खास, हित दत प्रापति जुगल उपास, ऐसो को उदार जग बियो, दुर्लभ हो सो सुरलभ कियो। श्री वृंदावन दास चाचा जी कह रहे हैं, जब महाप्रभु की ऐसी महिमा का अवलोकन वे तो देख रहे हैं, तो हृदय एकदम द्रवित हुआ और कहने लगे, ऐसा कौन उदार है, ऐसा कृपालु कौन है, जो शरण में आए उनके सामने अधिकार नहीं है, जानते नहीं है, और उनके नेत्रों के सामने कुंज द्वार खोल दिए।
श्री श्यामा श्याम को दिखा दिया, कोई शर्त नहीं, कैसी बात नहीं, अहेतु की कृपा। ऐसो को उदार जग में, ऐसा कौन उदार होगा जो शरण में आ गया, उसके नेत्रों के सामने कुंज द्वार खोल दिए, युगल उपासना प्रदान करी, युगल सरकार की सेवा में पहुंचा दिया। श्री सेवक जी भी कहते हैं, परम सुखद सुशील सुंदर पाहि स्वामिन मम धन्य। जब महिमा को देखा तो एकदम पुकार उठे, ऐसे करुणा में कृपालु उदार मेरे आचार्य हैं, मैं इनकी शरण में हूं, पाहि स्वामिन मम धन्य। ऐसा कौन दूसरा जग में हुआ जिन्होंने ऐसे दुर्लभ रस को सर्वजन के लिए सुलभ कर दिया। ऐसे कृपालु आचार्य, इनको छोड़कर कहीं और जाना, कहीं और भटकना दुर्भाग्य ही है। निरंतर लीलाओं का गायन, चर्चा, सेवा, इसी में समय व्यतीत हो रहा था। काल बड़ा बलवान है, यहां जो प्रकट हुए सबको जाना। व्यास मिश्र निज धाम पधारे, पितृ वियोग कियो दुख भारे, तिन कर मृतक कर्म सब कीना, पुण्य दान विप्रन को दीना। पृथ्वी पति यह खबर जुपाई, हरिपुर गए व्यास द्विजराई। बहुत अच्छा समय बीत रहा था, हर समय सेवा, ठाकुर जी की चर्चा, कीर्तन, नाम और स्वयं महाप्रभु जी विराजमान, भक्तों की मंडली हर समय बनी रहती है। इसी बीच श्री व्यास मिश्र जी, महाप्रभु जी के पिताश्री, यहां लीला का संवरण करके नित्य लीला में सहचरी बपु धारण करके महाप्रभु जी के प्रताप से श्री जी के समीप पहुंच गए। महाप्रभु जी के हृदय में दुख हुआ, क्योंकि महापुरुष अवतार उनको सम्यक लीला का सम्मान करते हैं। जैसे पितृवियोग कियो दुख भारे, श्यामा श्याम के अतिरिक्त कुछ है नहीं, पर दर्शन करा, यह लीला है। जो भी मृतक आदि संस्कार होते हैं वो सब स्वयं श्री महाप्रभु जी ने किए। विप्रों को, ब्रह्म ऋषियों को खूब दान मान दिया। जब बादशाह को ये खबर पता चली कि भगवत धाम पधार गए श्री व्यास मिश्र जी, तो उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। बहुत दिनों तक ये बात उसके अंदर बनी रही। एक दिन सभा में बादशाह बैठा था और समस्त सभावासी बैठे थे, तो वहीं समस्त सभावासियों ने श्री महाप्रभु जी की चर्चा करी। सभावासिन प्रशंसा कीनी, हित बुल बन नृप आज्ञा दीनी, कर प्रबोध सुत को ले आवो, गजरथ साज समाज ही जावो, वहु गुणवंत धर्मज्ञ हो जैसो, सुनियत है सुत हुए है तैसो, खेद सहित नृप मंत्री पेरो, व्यास वियोग दुख न घेरो। सभा में महाप्रभु जी की चर्चा होने लगी कि व्यास मिश्र जी के पुत्र हैं महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी। वे साधारण मनुष्य नहीं है, वे कोई अवतारी महापुरुष हैं। वहां के सभावासियों ने कहा। बादशाह बहुत हृदय में तो दुख था ही कि राजगुरु पद पे श्री व्यास मिश्र जी विराजमान थे, अब उनकी जगह किसको बिठाएं, उसके हृदय में दुख था। चर्चा होने लगी तो बहुत गंभीरता से सुन रहा है बादशाह। समस्त सभा में यही चर्चा कि वे कोई साधारण पुरुष नहीं है, अवतारी पुरुष हैं। जब से उनका प्राकट्य हुआ है अनेकों चमत्कार उन्होंने दिखाए हैं, बहुत बहुत उनकी दिव्य लीलाएं हैं। फिर बताया श्री
नवरंगीलाल ठाकुर जी का प्राकट्य किया है, और भी अनेकों दिव्य चरित्र बताए। बादशाह सुन के बड़ा प्रभावित हुआ, बहुत प्रभावित हुआ। कहा उससे भी कोई सिद्ध पुरुष है। बादशाह ने कहा ठीक है ठीक है, आप जाओ, बहुत साज समाज के संग जाओ, हाथी घोड़े पूरी व्यवस्था के साथ, और बहुत दान आदि सब लेकर जाओ, सरफियां हैं, वस्त्र हैं, सुंदर सुंदर बहुमूल्य, सब लेकर जाओ और हमारे सन्मुख उन्हें उपस्थित करो, उनसे विनय करो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। उनके पिताश्री जिस स्थान पर बैठे थे उन्हें वहीं हम विराजमान करना चाहते हैं, आप चलिए। मंत्री ने जब ये बात सुनी तो उसके हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई कि बड़े दिनों से हमने उनकी चर्चा सुनी थी, यश सुना था, आज उनका दर्शन मिलेगा। तो बहुत प्रसन्न है मंत्री इस बात से। बहुत बड़ी व्यवस्था के साथ हाथी घोड़े सैनिक और सुंदर सुंदर भेंटें, बहुमूल्य वस्त्र हैं, असरफियां हैं, और भी कुछ हीरे जवाहरात आदि लेकर वे देववन की ओर प्रस्थान करने लगे। यहां आए, विलंब नहीं किया। उसने सोचा कि बादशाह कुछ बात बदले, इसे तत्काल ही जैसे ही आज्ञा हुई तुरंत चल दिए मंत्री वहां से, और यहां आकर देववन में पधारे। सबसे पहले श्री ठाकुर जी के दर्शन के लिए गए, पूरी भेंट आदि समस्त सेवकों के साथ ही लेकर पहुंचे। ठाकुर जी का दर्शन करके रोमांच हुआ, क्योंकि साक्षात विराजमान है प्रभु, ऐसे अनुरागी महापुरुष। बड़ा रोमांच हुआ, पर महाप्रभु जी का दर्शन नहीं हुआ उसे। तो बस यही देख रहा है कहाँ है प्रभु। सेवकों से चर्चा करी, कहा, पूरी बात बताई। उन्होंने कहा आप विराजिए, हम बुलाते हैं महाप्रभु जी को। नृप आज्ञा को शीस धर, मंत्री चलो हर साय, हमहु हित दर्शन करब, अपने भाग्य सराय। उसके हृदय में बड़ा हर्ष है, चला कि हम भी अब महाप्रभु का दर्शन करके अपने भाग्य को सराहेंगे। मंत्री पहुंचे व्यास ही द्वारे, वाहन रथ सब करे किनारे, ले भेंट गयो मंदिर माही, हितजू को देखो तह नाही। तब ही अनुचर खबर सुनाई, विनती कर लाए पधराई, मंत्री उठ प्रणाम तब कीनी, नृप की भेंट आगे धर दीनी। पटे भूषण मोतिन की माल, अरु मोहरन से भरे हैं थाल। मंत्री ने मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन किया, महाप्रभु जी का दर्शन नहीं हुआ। तो सेवकों से कहा कि हम बादशाह के यहाँ से आए हैं, बादशाह की कोई विशेष खबर देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा विराजिए, हम महाप्रभु जी को बुलाते हैं। तो वहीं वे रुके और महाप्रभु जी आए। आते महाप्रभु जी को देख के साष्टांग प्रणाम किया और जितनी भेंटें लाया था सब चरणों में अर्पित कर दी और कहा कि प्रभु ये भेंट श्री चरणों में स्वीकार करें। बादशाह ने आपको याद किया है, वे आपको बहुत मान सम्मान से निवाजना चाहते हैं, सम्मानित करना चाहते हैं, आप दिल्ली पधारे। तो महाप्रभु जी ने मानो पूछा कि क्या बात है। तो उनके भाव को जानकर कहा कि आपके पिताश्री जिस गद्दी पर विराजमान थे उस गद्दी पर आपको राजा बिठाना चाहता है, तो कृपा करके एक बार आप पधारें, जिससे राजा के हृदय में भी सुख हो। महाप्रभु जी ने बात उसकी सुन ली, फिर चुप हो गए, कुछ कहा नहीं। कही दर्श प्रभु नृप को दीजे, सेवा हित जागी रही लीजे। कहा प्रभु एक बार चल के बादशाह को दर्शन दीजिए
और खूब धन वैभव जागीरी वे आपको प्रदान करेगा। एक बार चलिए हमारे साथ। फिर महाप्रभु जी की क्या चर्चा होती है इससे आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की